हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज है अन्नपूर्णा दिवस। आज से स्टार्ट है माता अन्नपूर्णा की पूजा। तो माता अन्नपूर्णा की पूजा कैसे करें, जिस प्रकार से आपके पास साधन है, जिस प्रकार से सुविधा है, उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। तो माता अन्नपूर्णा की पूजा के लिए सबसे पहले हमें माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा चाहिए, या आपके पास तस्वीर है या इस प्रकार से विग्रह है तो आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कलश लगा लेना है। ठीक है, ये देखिए कलश, मैं दिखा दूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले हमें कलश लगा लेना है। कलश लगाने के बाद उसमें आम के पल्लों या पान के पत्ते या सूखे पत्ते आप डाल सकते हैं। उसे डालने के बाद स्वास्तिक बना लें, गले में मौली सूता बांध लें। उसके बाद जा कर के माता को एक कांसे के बर्तन या चांदी के बर्तन में, देखिए आप इस प्रकार से पात्र ले लें। देखिए, ये कांसे का पात्र है, कांसे का पात्र ले लें या फिर आप चांदी का पात्र लें, जो आपके पास सुविधा है। नहीं है तो मिट्टी का पात्र भी आप ले सकते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा को सबसे पहले हम स्नान करवा लेते हैं, चंदन से, रोली से, पंचामृत से, उसके बाद गंगा जल से, उसके बाद सफ़ेद जल से यानी कि प्लेन जल से। तो स्नान करवाने के बाद, जैसे 5 चीज़ से स्नान करवाया जाता है, तो स्नान करवाने के बाद माता को अच्छे साफ़ सुथरे वस्त्र पहनाने हैं। उन्हें साफ करने के बाद फिर आप एक लोटे में जल भर करके और माता को उसके ऊपर इस तरीके से कांसे के पात्र या पीतल के पात्र या फिर चांदी के पात्र में आप उन्हें चावल भर के स्थापित कर सकते हैं। देखिए, जौ भी भर सकते हैं, गेहूँ भी भर सकते हैं, बाजरा भी भर सकते हैं। बट अभी धान की बाली होती है, धान का सीजन होता है, तो माता को, माँ अन्नपूर्णा को धान पे यानी कि चावल पे आप बैठा सकते हैं। उन्हें चावल के ढेरी पे बैठाया जाता है। तो विग्रह है तब भी ठीक है, नहीं तो फोटो है तब भी ठीक है, नहीं है तो आप एक मिट्टी के पिंड को बना करके पीले चावल से उन्हें सजा करके माता को माँ अन्नपूर्णा का रूप दे सकते हैं। बहुत जगह पे माँ को रसोई में ही स्थापित किया जाता है, एक चौकी लगा करके, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का जो पूजा है सबसे लंबा चलता है, पूरे 21 दिन का। अगर 21 दिन का आप नहीं कर पा रहे हैं तो 17 दिन का कीजिए। 17 दिन का अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 दिन का कीजिए। 5 दिन का भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 दिन का व्रत कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने सुविधा और साधन के अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। देखिए, माता की पूजा में खास क्या है कि 21 बाती के दीपक को जलाना होता है। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग जला सकते हैं, नहीं तो एक ही बाती में आप 21 बाती करके आप जला सकते हैं। क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का पूजा जो होता है पूरे 21 दिन के लिए होता है। 21 दिन से ही संपूर्ण उनका पूजा होता है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार आप एक ही दीपक में 21 बाती का जला लें या फिर अलग अलग 21 बाती का दीपक जला सकते हैं। उन्हें पीले वस्त्र बहुत पसंद है दोस्तों, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का जो स्वरूप है वो माँ पार्वती का स्वरूप है। तो आप उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और कला वस्त्र के रूप में कलावा जरूर पहनाएं, क्योंकि चाहे जितना भी आप वस्त्र पहना लें, कलावा आपको पहनाना ज़रूरी है। माथे पे देखिए उनका हल्दी और चंदन से श्रृंगार करें, साथ में कुमकुम लगा के उनका श्रृंगार करें। आप भोग प्रसाद में क्या लगाएं, केले का भोग लगा सकते हैं, अगर वो भी नहीं है आपके पास तो बतासे का भोग लगा सकते हैं, मखाने का भोग लगा सकते हैं, या चावल से बनी हुई खीर का भोग लगा सकते हैं। आज उन्हें अन्न का भी, खीर पूड़ी सब्जी की भी भोग लगाई जाती है। और विशेष प्रकार से उन्हें दही या पंचामृत का भोग लगाना भी विशेष रूप से बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। पर आपके पास जितना सुविधा है, जितना अवेलेबल है, आप उसी प्रकार से लगाएं। फिर आप दीपक जलाएं, आरती करें, कपूर से आरती करें, फिर धूप, छोटा सा होम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि होम के बिना पूजा आपका पूरा नहीं होता है। तो इसलिए आप होम ज़रूर करें। पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फल का भोग लगाएं और पीले फूल से उन्हें सजाएं, किस प्रकार से। और वो भी जो आपके पास जितना है, जितना सुविधा है, आप उस प्रकार से करें। क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का जो रूप है माँ पार्वती का ही रूप है। तो आप जिस प्रकार से माता का सेवा करते हैं, तो सेम उसी प्रकार से माँ अन्नपूर्णा का भी आप सेवा करें। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल और मीठे खीर का भोग लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो दही और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और ये हमारे भोलेनाथ। तो देखिए, मेरी भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और आप लोग भी माँ अन्नपूर्णा का जरूर से व्रत करें। व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम पूजा पाठ, धूप गंध उनका जरूर करें। स्नान करवाएं, नए वस्त्र पहनाएं और उनकी आरती करें।
दोस्तों बहुत जगह माता अन्नपूर्णा की जी पूजा होती है दोस्तों, तो वो रसोई में ही होती है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा जो है हमारी अन्न की जो भी है वो माँ जो है रसोई में ही वास करती हैं। तो बहुत जगहों पे रसोई में ही माता को चौकी लगा के स्थापित किया जाता है, पर कहीं कहीं पे जगह नहीं होता है, जैसे हमारे भी रसोई में उतनी जगह नहीं है। तो आप पूजा स्थल पे अपने पूजा घर में अच्छे से आप पूजा करें, और रसोई की भी पूजा आप ज़रूर करें। रसोई की डीप क्लीनिंग कर ले, पहले 1 दिन 2 दिन पहले साफ़ सफाई कर ले सब कुछ, और उसके बाद आप यहाँ भी माँ अन्नपूर्णा के लिए जो है आप दीप लगा ले, धूप लगा ले, स्वास्तिक बना ले, और एक दीपक रसोई में 21 दिन तक आप ज़रूर जलाएं। क्योंकि अगर आप रसोई में नहीं कर पा रहे हैं, धूपम दीपम समर्पयामि इस प्रकार से करके हमें यहाँ पे धूप दिखाना है और यहाँ पे एक दीपक लगाना है। क्योंकि अगर आप रसोई में माँ को नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे एक आसन के लिए आप बना लें और इस पे आपका दीपक स्थापित होगा। सबसे पहले आपको जो करना है, सुबह साफ सफाई कर ले। तो यहाँ पे हमें माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए अपने रसोई में पूजा कर लेना है, स्वास्तिक बना के इस प्रकार से, और फिर धूप दीप का भाव कर देना है। धूपम दीपम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। तो इस प्रकार से अपने रसोई में भी पूजा कर सकते हैं, आप माता को विराजमान कर सकते हैं। और रसोई में अगर आपका जगह नहीं है तो वो आप अपने मंदिर में भी विराजमान कर सकते हैं। मंदिर के लिए आप कलश लगा लें। कलश लगाने के बाद माता को अन्न के ढेरी पे किसी कांसे के या पीतल के या चांदी के बर्तन में उन्हें स्थापित कर लें। फिर उन्हें पंचामृत स्नान, पहले उन्हें चंदन से स्नान करवाएं, फिर उन्हें रोली से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल, गंगा जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। देखिए, जितना सब सुविधा है, जितना साधन है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। सब कुछ करने के बाद हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हमें भोग प्रसाद लगाना है, धूप देना है, छोटा सा होम करना है। आप चाहे तो 21 दिन का पूरा व्रत कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, और अगर आप नहीं रह सकते हैं तो एक टाइम अन्न लेकर के भी सेंधा नमक में आप खा सकते हैं। देखिए, पूरे साल में बहुत सारा व्रत हो जाता है, तो कभी कभी बिल्कुल साधन नहीं हो पाता कि किसी भी कारणवश से हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप माता का पूजा ज़रूर कर लें। क्योंकि माँ अन्नपूर्णा जो है हम लोग के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनसे बुद्धि, धन, वैभव सब चीज़ की वृद्धि होती है। तो इसीलिए माँ का जो पूजा है पूरे 21 दिन का होता है, क्योंकि सबसे लंबा पूजा माँ अन्नपूर्णा का ही होता है। तो इस प्रकार से आप उनके लिए भोग प्रसाद ज़रूर लगाएं। आप व्रत नहीं भी कर पा रहे फिर भी उनका स्नान, ध्यान, नए वस्त्र, पूजा, आरती, सेवा ज़रूर करें। आप माता के पास दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं, जो भी है। देखिए, सुपारी के गणेश जी बना ले, या आपके पास विग्रह है गणपति के तो आप उन्हें बैठा ले, नहीं है तो सुपारी से भी आप गणेश जी बना सकते हैं। दक्षिणा उनके पास ज़रूर रखना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जो भी है कमी हम पूरा नहीं कर सकते हैं सब कुछ। इसलिए माता को बोलते हुए कि माँ मेरे पास यही इतना है, इसको स्वीकार करके मेरी हर कमी को पूरा करें। तो इस प्रकार से आप दक्षिणा चढ़ाएं। क्योंकि सभी पूजा होने के बाद हमें कपूर की आरती ज़रूर करनी है, क्योंकि बिना कपूर की आरती के हुए कोई पूजा पूरा नहीं होता दोस्तों, और बिना होम किए हुए कोई पूजा पूरा नहीं होता। तो इसलिए हमें पूजा करने के बाद, सब होने के बाद कपूर की आरती ज़रूर ही करनी है। सभी देवी देवता का अपना कपूर की आरती कर ले, और धूपम दीपम समर्पयामि करते हुए आप भाव करें। ये हमारे भोलेनाथ। इस प्रकार से हमें कपूर की आरती करनी है। धूपम दीपम समर्पयामि। तो मेरी तो भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों। आप भी अपने सुविधा के अनुसार माता का सेवा ज़रूर करें, जितना भी है। सिर्फ माँ का सेवा करने से हमें अन्न की प्राप्ति नहीं होती है, धन, बुद्धि, वैभव और सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ अन्नपूर्णा जो है, माँ अन्नपूर्णा के बिना हमें हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो इसलिए माँ का ज़रूर धन्यवाद करें और उनकी पूजा सेवा ज़रूर करें। और मैंने पिछले साल भी माँ अन्नपूर्णा का विशेष पूरी तरह का जो वीडियो होता है दोस्तों, किस प्रकार से
संपूर्ण विधि होती है वो मैंने डाल रखा है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। और मैंने आज भी बता दिया है, आपको जिस प्रकार से सुविधा है उस प्रकार से आप करें। और लास्ट में होम करें। होम करने के बाद हमें क्षमा याचना ज़रूर ही करनी है दोस्तों, क्योंकि क्षमा याचना के बिना हम उतना ज्ञानी नहीं है कि हम हर एक तरह की पूजा को कर सकते हैं। इसलिए सब कुछ पूजा करने के बाद हमें क्षमा याचना ज़रूर ही करनी है, क्योंकि जो भी पूजा मेरा पूरा होता है क्षमा याचना के बाद ही होता है। गलती सलती की जो क्षमा है, क्योंकि हम उतना कुछ पूरा नहीं कर पाते हैं भगवान के लिए, बस अपना भाव ही दे सकते हैं। तो इसलिए भगवान से बोलते हुए कि भगवान हमसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करते हुए मेरी पूजा को स्वीकार करके हमें अन्न धन बुद्धि की प्राप्ति दे और हर एक चीज़ पूरा करें। और देखिए, आज दान निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ नहीं निकाल सकते हैं तो आप जिस दिन लास्ट होगा अन्नपूर्णा पूजा उस दिन भी आप दान निकाल सकते हैं, अन्न का दान, क्योंकि अन्न का दान करना सबसे सर्वोत्तम होता है और सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम धरती पे आते हैं दोस्तों तो हमें अन्न की अन्न के बिना हम नहीं रह सकते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते हैं। तो अन्न और जल का दान जो होता है ना, बहुत ही बड़ा दान होता है और बहुत ही उत्तम दान होता है। इसलिए आप रोज़ ही नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जिस दिन लास्ट होता है उस दिन आप माता से बोल करके कि माँ मेरे पास इतना ही है, मैं दान करता हूँ और मेरी चीज़ों को वृद्धि करना। और सभी पूजा होने के बाद दोस्तों हमें आचमनियम कराना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से हमें जल लेने के बाद इस तरीके से 3 बार घुमा करके हमें एक बर्तन रखना है, उसमें इस प्रकार से जल को डालना है। आचमनियम समर्पयामि करके हमें प्रकार से और हमें क्षमा मांगते हुए मेरी पूजा को स्वीकार कर दया कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है दोस्तों। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे और जय माँ अन्नपूर्णा। सभी के घर में अन्न धन भरा रहे दोस्तों। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए मैं सबको हैप्पी अन्नपूर्णा दिवस की बधाई देती हूँ। और सभी लोग करें, जितना सामर्थ्य है, जितना हो सकता है उतना करें, ठीक है। तो राधे राधे।